Hello everyone. Today we are going to solve another exercise relating to noun and its cases. And the exercise is write down the possessive forms of the following. तो possessive forms लिखने हैं हमको जो आपके सामने एक्सरसाइज दी हुई है उसके. You are seeing here the palace of the king. पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या मतलब निकल रहा है. द पैलेस ऑफ द किंग यानी राजा का महल. तो ये महल है पैलेस और इस महल का ओनर जो व्यक्ति है वो है किंग. तो जब हम इसका पॉजेसिव फॉर्म लिखेंगे तो जो ओनर है उसको पहले लिखा जाएगा और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस का यूज़ हम करेंगे. तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द, क्योंकि द यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है उसको छोड़ेंगे नहीं. यू हैव टू राइट द किंग्स. अब क्योंकि KING ये स्पेलिंग एस से एंड नहीं हो रही है, देयरफॉर व्हाट यू हैव टू डू, अगर इसका आपको पॉजेसिव फॉर्म लिखना है तो आप केवल इस स्पेलिंग को लिखेंगे, फिर एक अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, उसके बाद एस लगा देंगे. तो ये आपका पॉजेसिव फॉर्म बन गया. तो द किंग्स पैलेस. तो जो ऑब्जेक्ट है जिसका ओनर राजा है, किंग है, उसको आप लिखेंगे बाद में. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्लेसमेंट होगा बाद में और जो ओनर का प्लेसमेंट होगा वो होगा उसके पहले. तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज आपको प्रोसीड करनी है. अब चलिए मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ. द हाउस ऑफ माई अंकल. तो यहाँ पे ओनर है माई अंकल और ऑब्जेक्ट है हाउस. सो योर आंसर विल बी माई अंकल्स. क्योंकि ये स्पेलिंग ई से एंड हो रही है इसलिए आपको ई के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाना है, फिर एस लगाना है. माई अंकल्स हाउस. देयर आफ्टर द ग्रेस ऑफ गॉड. तो यहाँ पे ओनर गॉड शो हो रहा है और ग्रेस ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है. देयरफॉर यू हैव टू राइट गॉड्स अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, गॉड्स ग्रेस, ईश्वर का आशीर्वाद. फोर्थ वन इज द लीव फॉर 2 days. तो यहाँ पे लीव फॉर, ये नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स हैं तो इसमें अगर आप इसको लिखेंगे पॉजेसिव फॉर्म में तो यू आर गोइंग टू राइट, क्योंकि ये स्पेलिंग जो है 2 days एस से एंड हो रही है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 days. तो स्पेलिंग तो पूरी लिखना है क्योंकि ये स्पेलिंग एस से एंड हो रही है इसलिए आपको अपॉस्ट्रोफी इसके बाद लगा देना और फिर से एस नहीं लगाना है. ये याद रखिएगा, अगर स्पेलिंग एस से एंड हो रही है तो अपॉस्ट्रोफी तो लगाना है लेकिन फिर से आप उसके बाद एस का प्लेसमेंट नहीं करेंगे पॉजेसिव केस फॉर्म करने के लिए. सो 2 days और फिर ऑब्जेक्ट आपका था लीव, LEAVE. फिफ्थ वन द सॉन्ग्स ऑफ द वुमेन. तो वुमेन इज योर ओनर, सो WOMEN. एस से नहीं एंड हो रही है स्पेलिंग इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लगाएंगे, वुमेन्स SONGS सॉन्ग्स. और इसमें आप देख सकते हो द सबके पहले लगा है. सो यू कैन राइट द एवरी, द गॉड्स ग्रेस. इट शुड बी बेटर रिटन एज बाय गॉड्स ग्रेस. और यहाँ पे आप नहीं इसको लेंगे. शुरुआत का तो ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू री राइट इट. जैसे आप ये नहीं करेंगे कि द गॉड्स द ग्रेस, क्योंकि द ग्रेस के साथ लगा हुआ है. लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी लगा होता है, जैसे अंकल के सामने माई लगा था तो हमने लिया है, किंग के पहले द लगा था तो उसको ज़रूरी है रखना. 2 days के पहले कुछ नहीं है तो हमने कुछ नहीं रखा. वुमेन के पहले द है तो द वुमेन्स सॉन्ग्स होना चाहिए, यहाँ पे द और लगा लो आप, आर्टिकल छोड़ना नहीं है. 6 वाले सेंटेंस पे आओ. द ब्रदर्स ऑफ माई फ्रेंड. तो यहाँ पे माई फ्रेंड, तो योर आंसर विल बी माई, FRIEND. डी से एंड हो रहा है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, माई फ्रेंड्स ब्रदर्स. 7th वाले में है द चाइल्ड ऑफ अ वुमन. सो
अ वुमन लिखा है तो अ वुमन आपको रखना है। अ वुमन्स, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। अ वुमन्स चाइल्ड, ये नहीं करेंगे कि अ वुमेन्स और फिर द चाइल्ड, ये मत करिएगा। द वॉइसेस ऑफ द पीपल्स, तो द है तो द आप भी लिखिए। द PUPILS, एस से एंड हो रही स्पेलिंग, इसलिए अपोस्ट्रोफी लगाना है, फिर से एस नहीं लगाना है। द पीपल्स वॉइसेस। द कार ऑफ मिस्टर दास, तो यहाँ पे मिस्टर दास की जो स्पेलिंग है वो एस से एंड हो रही है, तो DA, मिस्टर दास अपोस्ट्रोफी लगा के छोड़ देना। मिस्टर दास कार, मिस्टर दास की कार। द यूनिफॉर्म वोन बाय अ सोल्जर, सो अ सोल्जर्स SOLDIER अपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि ये स्पेलिंग एस से एंड नहीं हो रही थी। अ सोल्जर्स यूनिफॉर्म। So students and friends, this was your exercise regarding how to form the possessive forms of various phrases. So you have to locate your owner, you have to locate the object. तो possess करना है अगर तो एक owner होना चाहिए और एक object होना चाहिए। जब हम possessive केस में लिखते हैं तो owner को पहले लिखते हैं, object को बाद में लिखते हैं। और साथ ही साथ ये ध्यान रखते हैं कि स्पेलिंग क्या एस से तो नहीं एंड हो रही है। अगर एस से एंड हो रही है तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं केवल, अगर एस से नहीं एंड हो रही है तो अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगाते हैं। एक एक्सेप्शन है इसमें कि अगर इंस्टीट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट्स की बात कर रहे होंगे तब हम अपोस्ट्रोफी और एस का यूज़ उसमें नहीं करते। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड benefit by this. Stay blessed and bye bye for now.